नमस्कार मित्रों, मैं उपस्थित हूँ संस्कृत नाटक और नाट्य शास्त्र के विषय के अंतर्गत जो उत्तर रामचरित भवभूति द्वारा जो प्रणीत नाटक है उसके द्वितीय अंक के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उसका द्वितीय अंक जो है उसकी कथा वस्तु जो है वो इससे पूर्व का जो मैंने लेक्चर था मेरा वो प्रथम अंक को लेकर के था और उसका जो प्रथम अंक का जो समापन हुआ था वो लक्ष्मण के द्वारा सीता को वन में छोड़ करके आने तक की कथा वस्तु थी। उसके बाद जो द्वितीय अंक इसमें शुरू होता है, प्रारंभ होता है, उस प्रथम अंक और द्वितीय अंक जो है उसके बीच में 12 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है और 12 वर्ष के समय के व्यतीत होने के बाद जो द्वितीय अंक शुरू होता है वो 12 वर्ष का समय काल व्यतीत होने के बाद से शुरू होता है। सीता को छोड़ करके वन में छोड़ के आने के बाद 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और उसके बाद की जो कथा वस्तु है वो द्वितीय अंक में है। इसमें द्वितीय अंक जो है वो पंचवटी प्रवेश ये है, इस नाम का जो अंक है और इसकी क्या कहते हैं उसको लोकेशन है या इसका जो स्थान है वो दंडकारण्य वन है, जहाँ वनवास के दौरान राम वहाँ रहे थे। पंचवटी के पास का ये क्षेत्र है, वहाँ का ये स्थान है। और जैसा मैंने कहा प्रथम तथा द्वितीय अंक की जो घटनाओं के बीच में 12 वर्ष का समय बीत चुका है और उसके बाद ये जो द्वितीय अंक प्रारंभ होता है इसमें आत्रेयी तथा वासंती के संवाद द्वारा कवि ने इन 12 वर्षों में हुई घटनाओं की सूचना मात्र दी है। आत्रेयी एक ऋषि की जो शिष्या हैं और एक वासंतिक नाम का जो व्यक्ति है उसके बीच में ये सारी संवाद होता है और केवल उस संवाद के माध्यम से ये सूचना दी जाती है कि 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है और उस 12 वर्ष में किस किस तरह की घटनाएं घटित हुई है। और उसमें ये कहा गया कि किसी देवता विशेष ने स्तन्य ताग की स्थिति में, अर्थात बहुत छोटे रूप में लव और कुश को महर्षि वाल्मीकि को लाकर के वो देते हैं और महर्षि वाल्मीकि जो है वो उनको धात्री कर्म करने के पश्चात, मतलब उनको स्वीकार करके और स्वतः स्वीकार करके उनके क्षत्रियोचित संस्कार करके उनको चारों विद्याओं का ज्ञान देते हैं। चारों विद्याओं में आन्वीक्षिकी, वार्ता, दंड नीति और त्रयी, ये 4 विद्याओं का उनको ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। इस बीच क्या होता है कि राम जो है वो अश्वमेध यज्ञ का उन्होंने प्रारंभ कर दिया है और उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में सीता की हिरण्यमयी मूर्ति बना करके अपने साथ बिठा करके यज्ञ का उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और इस दौरान क्या होता है कि एक ब्राह्मण बालक की हत्या हो जाती है। एक ब्राह्मण बालक जो है वो अकाल मृत्यु के कारण संबूक नाम का जो एक राक्षस होता है, संबूक नाम का एक शूद्र व्यक्ति होता है, उसको तपस्या करते हुए जान करके और उस ब्राह्मण के बालक के अकाल मृत्यु का कारण उस संबूक को जान करके राम पुष्प विमान में स्थापित होकर के पुष्प विमान में चढ़ करके वो दंडकारण्य वन में जाते हैं और संबूक नाम के उस शूद्र की हत्या उसको मार देते हैं, उसका वध कर देते हैं। और संबूक जो है वो दिव्य देह धारण करके राम के सामने प्रकट होता है और राम उससे ये जानकर कि वह प्रदेश दंडकारण्य है और जनस्थान है और ये सारी बात जान करके राम जो है वो पूर्व व्रतों को, अर्थात वनवास काल के दौरान जब वो सीता के साथ उस जंगल में वहां पर वो रहे थे, उन सारे वृतांत को स्मरण करके वो रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं और अंत में वो अगस्त्य ऋषि के निमंत्रण पर पंचवटी को बिना देखे ही पुष्पक विमान में बैठ करके और अगस्त्य ऋषि के आश्रम के लिए वो प्रस्थान करते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम इस द्वितीय अंक में कवि ने दिया है। और जैसा मैंने कहा कि प्रथम अंक और द्वितीय अंक के बीच में 12 वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है
और द्वितीय अंक का जो नाम है वो पंचवटी प्रवेश है। तो इसमें जैसा मैंने कहा नेपथ्य सबसे पहले शुरू होता है, तो इसमें लिखा है नेपथ्य। नेपथ्य का जो अर्थ होता है मित्रों, वो होता है पर्दे के पीछे, क्योंकि अभी रंगमंच पे पर्दा लगा हुआ है और पर्दे के पीछे से ये कुछ घटनाक्रम होता है या कुछ वहां से डायलॉग बोले जाते हैं, संवाद बोले जाते हैं, तो उसको नेपथ्य बोलते हैं, पर्दे के पीछे से आवाज आना। स्वागतम तपोधनाय, यानी जो तपोधन, इसमें कहते हैं ना नेपथ्य, तपोधना यानी तपस्या रूप धन वाली का शुभागमन है। तपोधनाय स्वागतम, तपोधनाय स्वागतम यानी तपोधनाय, तप के धन के लिए, अर्थात जो तपस्या को ही धन मानती है उनका स्वागत है। ततः प्रविश्यत्य ध्वगवेशः तापसी, और फिर उसके बाद में वो रंगमंच पर एक तापसी का प्रवेश होता है, जो उज्जवल वेश को धारण किए हुए है, वह तापसी आती है। अये वन देवतेयम पुप्फ कुसुम पल्लव धार्येण मामुपतिष्ठते, और वो जो शुभ्र वेश वाली जो तापसी है वो कहती है, अरे यह तो वन देवता फल पुष्प पत्र रूप पूजा द्रव्य से मेरा पूजन कर रहे हैं। तो स्वयं, क्योंकि वन देव के नाम से एक पात्र है, वो उस तापसी का स्वागत करते हैं। तो तापसी कहती है कि तो स्वयं वन देव ही मेरी पूजा कर रहे हैं, और इस तरह से करके वो प्रवेश करती है, और वन देवता जो है अर्घ्य विकीर्य, अर्घ्य देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। प्राचीन परंपरा हमारी ऐसी रही है कि जब भी कोई अतिथि हमारे घर में आता है तो सबसे पहले जल से उनके चरण कमलों को धोया जाता है, उसको अर्घ्य बोलते हैं। और अर्घ्य देने के बाद कहते हैं, यथेच्छयम भोग्यम वो वनमिदम अर्थम में सुदिवसः सताम सद्भि संग कथमपि ही पुण्येन भवति तरुच्छाया तोयम यदपि तपसो योग्यमसनम फलम वा मूलम वा तदपि न पराधीनमिह वह। इस तरह से वो जो तापसी थी वो वहां आती है, प्रवेश करके वन देवता सबसे पहले अर्घ्य विकीर्य, जैसा मैंने कहा, अर्घ्य देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि यह वन तुम्हारी स्वेच्छा से उपभोग्य है, अर्थात तुम अपनी इच्छा से इस वन प्रदेश को उपभोग कर सकते हो। यह शुभ दिन है क्योंकि सज्जनों के साथ समागम किसी प्रकार से पुण्य से ही होता है। यथेच्छम भोग्यम वो वनमिदम सुदिवसः सताम सद्भि संघम, सताम सद्भि संघम यानी सदपुरुषों का संग है। कथम अपि ही पुण्येन भवति, अर्थात वो कैसा भी संग हो वो पुण्य को ही देने वाला है। सदपुरुषों का संग जो है पुण्य को देने वाला होता है। और इसीलिए क्योंकि वृक्षों की छाया, जल, जो भी इंद्रिय संयमादि तप के अनुकूल भोजन, फल अथवा कंदमूल हैं, वह भी यहाँ तुम्हारे लिए पराधीन नहीं है। पराधीन का मतलब कठिन नहीं है, वो तुम्हें आसानी से यहाँ प्राप्त हो सकते हैं। कहने का मतलब ये जो वन है, वन प्रदेश है, ये तुम्हारी तपस्या के लिए अनुकूल जगह है। आप यहाँ रह करके सब प्रकार से इस वन का उपभोग कर सकती हैं। तपस्या के लिए, कंदमूल फल आदि को प्राप्त करने के लिए आपके लिए यह जो स्थान है ये बहुत ही उपयुक्त स्थान है। और उसके बाद तापसी जो है वो कहती है किमत्रोच्यते, अर्थात ये क्या बात हुई, अर्थात ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, इसमें कहना ही क्या है, कहने की क्या बात है। प्रिय प्रायः वृत्तिर विनमय मधुरो वाचि नियमः प्रकृत्या कल्याणी मतिर नवगीतः परिचय पुरो वा पंचाद्वा तदिमप विपर्यासितरसम रहस्यम साधुनाम अनुपधि विशुद्धम विजयते। इस तरह से वो करके वो कहती हैं कि इसमें कहना की क्या बात है। अतिशय प्रीतिकर व्यवहार, विनय के कारण हृदयग्राही वाक संयम, स्वभाव से मंगलोन्मुखी बुद्धि,
अनिंदित प्रणय व प्रसिद्ध पहले अथवा बाद में न परिवर्तित होने वाले अनुराग स्वरूप वाला कपट रहित सर्वथा शुद्ध सत्पुरुषों का रहस्य जो है वो सबसे उत्कृष्ट होता है। यानी सद्पुरुषों का जो रहस्य है वो उत्कृष्ट होता है, और वो सद्पुरुषों का जो उत्कृष्ट जो है क्या कहते हैं उसको, रहस्य जो है वो कैसा कैसा है, वो सारा ये सारे विशेषण यहाँ बताए गए हैं। विनय से मधुर है, वाणी विषयक संयम उसमें रहता है, उसका व्यवहार अच्छा रहता है, अतिशय प्रिय होता है, अनिंदित होता है, और बुद्धि रूप होता है, जान पहचान वाला होता है, प्रसिद्ध होता है। तो वो सद्पुरुषों का रहस्य होता है वो बहुत ही उत्कृष्ट होता है। इस तरह से कह के उपविशता है वह बैठ जाती है। और वन देवता और उसमें जो तापसी है उसमें सारी घटनाक्रम, जैसा कि मैंने इसकी कथा वस्तु के रूप में मैंने द्वितीय अंक की जब कथा वस्तु बताई तो वहां बताया था मैंने कि 12 वर्षों का जो समय बीत चुका है उसका पूरा वर्णन कवि ने, लेखक ने, नाटककार ने नहीं किया। वो केवल वन देवता और उस तापसी के माध्यम से केवल सूचना दी जाती है कि इस तरह से 2 बालकों को वहां पर वाल्मीकि को समर्पित किए गए, और वो 2 बालक को उन्होंने पूर्ण शिक्षा दीक्षा दे करके, क्षत्रियोचित जो संस्कार है वो दे करके उन्होंने उन बालकों का पालन पोषण किया है, और किस तरह से वो बालक जो हैं वहां पर वो विद्या को ग्रहण करते हैं। और ये सारी घटनाक्रम इसमें बताया गया है। और उसके बाद में जैसा कि मैंने कहा कि वन देवता और जो आत्रेयी हैं उनके बीच की जब सारी घटनाक्रम पूरा होता है तो इसमें सीता जो है वो राम है वो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ कर दिया। और ये जब खबर सीता को भी लगती है तो उनको भी वो आत्रेयी भी ये कहती है कि जब राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो क्या वो दूसरा विवाह किया उन्होंने, तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने हिरण्यमयी प्रतिमा को बना करके, सीता की प्रतिमा को बना करके उसी के साथ में वो पूजा अर्चना करते हैं। तो ये सारी घटनाक्रम का ही इसमें उल्लेख है। वासंती यानी जो वन देवी है वो कहती है अथ सा राजा किमाचार है संप्रति ही। तो वही जब अश्वमेध यज्ञ की बात आती है तब ये बात सामने आती है। वासंती जो कहते हैं कि इसके नंतर अब वह राजा किस प्रकार के आचार वाला है, अर्थात राम सीता का त्याग करने के बाद वो किस तरह के आचार वाला है। तब आत्रेयी कहती है उस राजा से अश्वमेध यज्ञ, उस राजा ने यानी राम ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया है। तब वसंत कहती है हा धिक्कार, अर्थात क्योंकि वो जानती थी कि बिना पत्नी के सहयोग के वो अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है। तब वो कहती है हा धिक परिणीतम अपि, क्या उसने दूसरा विवाह कर लिया। आत्रेयी कहती है शांतम पापम, अरे रे शांत हो, पाप शांत हो, अर्थात इस तरह की बात मत कहो, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने विवाह नहीं किया। वासंती कातरी यज्ञ सहधर्मणी चारणी, तो फिर यज्ञ में सहधर्मणी चारणी यानी पत्नी के रूप में कौन है। तब आत्रेयी कहती है हिरण्यमयी सीता प्रतिकृति, अर्थात सीता की जो प्रतिकृति है वो हिरण्यमयी मूर्ति बना करके उन्होंने अपने साथ रखा है। तब वासंती कहती है हंत भो वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञातुम महरती, अर्थात जो सत्पुरुष होते हैं वो वज्रादपि कठोराणी, वो वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं, और मृदुनी कुसुमादपि, और कोमलता में वो एकदम पुष्प के समान होते हैं, यानी पुष्प से भी ज्यादा कोमल हृदय होते हैं। और लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञातुम महरती, और लोकोत्तर अर्थात इस लोक की उनको कौन जान सकता है, इस अलौकिक महापुरुषों का लोकोत्तराणाम चेतांसी, अर्थात ऐसे लोग जो हैं वो लोकोत्तर होते हैं, इस लोक के नहीं होते हैं, वो लोकोत्तर होते हैं। अर्थात लोकोत्तर यानी इस अलौकिक जो पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, चेतनांसी चेतना वाले लोग होते हैं, उनके चेतांसी कोनु विज्ञातुम महरती, ऐसे अलौकिक पुरुषों के मन को कौन जान सकता है।
कोई नहीं जान सकता कि राम ने, जबकि वो एक राजा थे, वो चाहते तो दूसरा विवाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह से इस सारी घटनाक्रम का यहाँ वर्णन किया जाता है। और उसके बाद ये सारा जो वृतांत है वासंती और आत्रेयी के बीच में सारी सूचनाएं, सारी कथा वस्तु को बताया जाता है कि किस तरह से राम ने सीता का निर्वासन किया और उसके बाद राम की स्थिति क्या है। और वो जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो अश्वमेध यज्ञ में भी उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, बल्कि सीता की प्रतिकृति जो स्वर्णमयी मूर्ति है उसी को अपने साथ में रख करके उन्होंने उस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने का विचार किया है। फिर आगे भी कहती है आत्रेयी भद्रे गम्यते अधुना, कि हे भद्रे अब मैं चलती हूं। इस तरह से वो कहती हैं कि अब मुझे जाना है। हे कल्याणी अब मैं जाती हूं। वासंती आर्ये आत्रेयी ऐसा ही हो, अर्थात ठीक है आपको जाना है चले जाइए। दिन भी कठोर हो गया है, कठोर का मतलब मध्याह्न का समय, दोपहरी हो गई है, धूप हो गई है, इसीलिए ठीक है आप जाइए। छाया में जीविका के लिए, यानी किरोध से हुए पक्षियों की चोंचों से, यहाँ केवल इन्होंने गर्मी का वर्णन किया है कि किस तरह से पक्षियों ने भी अपने लिए घोंसलों में जगह बना ली है। और जो पक्षी हैं वो गूंजते हुए खेद युक्त कबूतरों तथा मुर्गों के समूह हैं, जिन पर ऐसे तट पर स्थित पक्षियों के घोंसलों से युक्त वृक्ष, हाथियों की कंडू युक्त कपोल भित्तियों के घर्षण के कारण हिलने से समूह रूप में नीचे गिरने वाले, और घास के कारण शिथिल वृंतों वाले अपने पुष्पों से गोदावरी की पूजते हैं, अर्थात घूमती हुई दोनों बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब कवि के जो साहित्यकार होता है, चाहे वो नाटक हो, चाहे महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, कवि जो है वो किसी न किसी माध्यम से प्रकृति का चित्रण भी करते हैं। और चूंकि ये लोग दंडकारण्य उस वन में रह रहे हैं, तो वन में वासंती और आत्रेयी के बीच में उस घटना का सारी जो सीता विषयक और राम विषयक जो घटना होती है उसकी चर्चा के साथ साथ कवि प्रकृति का जो चित्रण करना भी वो नहीं भूलता। और जब जहां जिस रूप में उसको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, वो क्या नाम से प्रकृति का चित्रण भी करता है। और उसके बाद में ततः प्रविशति पुष्कस्थ सदयोद्धत खड्गो रामः, और उसके बाद जो राम का प्रवेश वहां होता है, और राम का जो प्रवेश होता है वो प्रवेश करके पुष्पक विमान में स्थित दया से उठाए हुए कृपाण से युक्त राम प्रवेश करते हैं। ततः प्रविशति पुष्पकस्थ सदयोद्यत खड्गो रामः, क्योंकि राम जो है वो शंबुक नामक उस शूद्रक का वध करने के लिए आए हैं। और वो आकर के राम कहते हैं रे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर द्विजस्य जीवातवे विसृज सद्रामुनौ कृपाणम रामस्य गात्रमसि निर्भर गर्भ खिन्न सीता विशासन पटे करुणः कुतस्ते। तो वो आकर के राम जब प्रवेश करते हैं कहते हैं हे दक्षिण हाथ, ब्राह्मण के मृत बालक के जीवन के लिए शूद्र मुनि पर तलवार छोड़, अर्थात ये शूद्र मुनि है, हालांकि मुनि भी मारने योग्य नहीं है, लेकिन इसने एक बालक का, ब्राह्मण बालक का इसने वध किया है, इसीलिए हे दक्षिण हस्त तू अपनी तलवार को छोड़। पूर्ण गर्भ से अलसाई हुई सीता के निर्वासन में निपुण राम का तू अंग है, तुझे दया कैसी, अर्थात जब तूने सीता को त्याग करने में कोई दया नहीं दिखलाई तो इस शंभूक नाम के इस राक्षस को मारने में तुम्हें दया क्यों आ रही है, अर्थात तू इस तलवार को क्यों नहीं उठा पा रहा है। तो तुम्हें ये तलवार उठा के इस शंभूक नाम के व्यक्ति पर दया नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका वध कर देना चाहिए, क्योंकि तुझे दया तो इसलिए तब भी नहीं आई जब तूने सीता को परित्याग किया था।
इस तरह से राम उस शंबुक को मारने के लिए जाते हैं और उसके बाद में एक दिव्य पुरुष प्रविश्य और इस तरह करके वो उस शंबुक को मार देते हैं। और तब दिव्य पुरुष के रूप में जयतु देवः ऐसा करते हुए एक दिव्य पुरुष वहाँ रंगमंच पर आता है। दत्ता भये त्वयि यमादपि दंडधारे संजीविति शिशुरसौ मम चेयम वृद्धि शंभूक एष शिरसः चरणौ नमस्ते सत्संग जानी निधनान्यपि तारयन्ति ही। और इस तरह से जब उसका वध करते हैं तो शंभूक एक दिव्य रूप में, एक दिव्य पुरुष के रूप में वहां प्रकट होते हैं और वो राम की चरित्र का गुणगान करते हैं। कई रूपों में उसको उनका गुणगान करते हैं और वो कहते हैं कि महाराज की जय हो, यम से भी दिया है अभय जिसने ऐसे आपके दंड देने वाले होने पर वह बालक जीवित हो गया है, तथा मेरी यह समृद्धि, यह शंभूक आपके चरणों में सिर से प्रणाम करता है। साधु संगति से प्राप्त हुए विनाश यानी मरण भी पार उतार देने वाला होता है। अर्थात आप जैसे महान पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा अगर मेरी मृत्यु हुई है तो मेरा निश्चित रूप से मोक्ष हो जाएगा। तो आप तो ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने मतलब नीच व्यक्तियों को भी पार उतारा है, मोक्ष को प्राप्त करवाया है। तो आपने मुझे भी मोक्ष को प्राप्त करवा दिया, इसीलिए आपकी बहुत बहुत जय हो, ऐसा कहते हैं। और ये जैसा कि मैंने घटनाक्रम बताया कि वन में शंभूक को मार के और जब उसको राम को ये पता चलता है कि दंडकारण्य वन है, तब उनको अपनी पुरानी स्मृतियां, वनवास के दौरान की जो स्थितियां, जो घटनाएं थी वो याद होती हैं और वो वहां विलाप करते हैं। और अंत में अगस्त्य ऋषि के निमंत्रण पर वो बिना दंडकारण्य वन देखे हुए वो अगस्त्य ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा अंक भी संपन्न होता है। इसके लिए भी आपको निश्चित रूप से मूल ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, जिसमें अनेक और भी कई तरह की नई नई बातें हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।